रामगढ़ गांव के एक कोने में एक पुरानी वीरान हवेली है, राजवाड़ा हवेली। गांव वाले मानते हैं कि रात के 12 बजे हवेली से संगीत की धुनें आती है। कोई कहता है वहां कोई महिला नाचती है, कोई कहता है वहां प्रेमी आत्मा आज भी अपने प्यार की तलाश में भटक रही है। रवि एक यूट्यूबर और घोस्ट हंटर और उसका दोस्त चंदन, जो हमेशा डरते रहता है, इस हवेली का रहस्य जानने पहुंचते हैं। चंदन: भाई, ये वीडियो के चक्कर में हम कहीं आत्मा न बन जाएं। वे हवेली में कैमरे लगाते हैं और रात गुजारने का निश्चय करते हैं। आधी रात को हवेली की छत से रेशमी पायल की आवाज आती है। रवि पीछे पलटता है और वहां खड़ी होती है मीरा, एक अत्यंत सुंदर आत्मा, पर आंखों में अधूरा प्रेम और दर्द। मीरा धीरे से: तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? रवि उसकी उपस्थिति से चकित होता है। मीरा उसके सामने धीरे धीरे हवेली की पुरानी कहानियां बुनने लगती है। मीरा एक राजघराने की बेटी थी और प्रेम करती थी एक सेनापति से, वीरेंद्र से। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन हवेली का स्वामी ठाकुर अर्जुन सिंह, जो खुद मीरा से एक तरफा प्रेम करता था, उसने उन्हें अलग कर दिया। ठाकुर ने वीरेंद्र की हत्या कर दी और मीरा ने सदमे में आत्महत्या कर ली। उनकी आत्माएं आज भी एक दूसरे की तलाश में भटक रही हैं। रात गहराती है, हवेली में अजीब सी बिजली चमकती है और वीरेंद्र की आत्मा प्रकट होती है। लाल आंखें, तलवार हाथ में और दिल में जलता हुआ गुस्सा। वीरेंद्र गरज कर: मैं उसे खोज रहा हूं जिसने मीरा को मुझसे छीना। वह रवि पर हमला करता है, लेकिन मीरा बीच में आ जाती है। रवि चीखता है: मैं बस तुम्हारा मिलन कराने आया हूं। चंदन इधर उधर छिपता भिड़ता है, कभी बाथरूम में जाकर आत्मा से भिड़ता है तो कभी कैमरे को भूत समझकर मारने लगता है। चंदन: मुझे क्यों दिखती हैं भूतनी की आंखें चमचमाती एलईडी जैसी? इस बीच वो ठाकुर की आत्मा से टकरा जाता है, जो अब पश्चाताप की अवस्था में है। ठाकुर दर्द से: मैंने जो किया वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। रवि तीनों आत्माओं को एक ही जगह बुलाता है। मीरा ठाकुर को क्षमा करती है। वीरेंद्र भी समझ जाता है कि बदला नहीं, प्रेम ही मोक्ष देता है। मीरा नरम स्वर में: अब हम साथ हो सकते हैं, मौत से परे। एक दिव्य प्रकाश में मीरा और वीरेंद्र की आत्माएं एक हो जाती हैं। हवेली की दीवारें हिलती हैं, दरवाजे खुलते हैं और संगीत की मीठी धुन बजने लगती है। अगले दिन रवि और चंदन हवेली से बाहर निकलते हैं। गांव वाले हैरान हैं कि अब हवेली से कोई डर नहीं आता। रवि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है। आत्माओं का मिलन, एक प्रेम कहानी जो मरकर भी नहीं मरी।